जय श्री बालाजी। दोस्तों 17 तारीख यानी 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर को 13:45 यानी कि 1:45 पर सूर्यदेव नीच राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र भी नीच राशि में चल रहे हैं और सूर्य भी नीच राशि में आ रहे हैं और सूर्य मंगल और बुध के साथ युति करेंगे। राहु और बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी। ये नीच के सूर्य और कार्तिक का महीना, ये नीच के सूर्य आपके लग्न के लिए क्या फल देने वाले हैं, मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं नीच राशि के सूर्य के गोचर की किस लगन के लिए क्या प्रभाव करेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश सूर्य साथ में रहेंगे। लग्नेश मंगल सूर्य के साथ रहेंगे। लग्नेश और पंचमेश का संबंध राहु और बृहस्पति देव की दृष्टि। लग्नेश पंचमेश का संबंध कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव नाराज, क्योंकि इष्ट देव का जो स्वामी है सूर्य देव वो नीच राशि में है, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि। अगर आपने अपने इष्ट देव का पाठ करना, जाप करना या दर्शन करना छोड़ दिया है तो अभी से शुरू करें। फिर लग्नेश मंगल की युति और बृहस्पति देव की दृष्टि, ये दोनों मिलकर आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपको लूट दे। आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। आपके पेट में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत रहती है, उनको बहुत अलर्ट रहना है। 1 महीना ये समय लापरवाही का नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करना है। उनकी कंसंट्रेशन पहले से ही नहीं बन रही थी। राहु देव की दृष्टि, उनका ध्यान लगने ही नहीं दे रही अपनी पढ़ाई लिखाई में, और ऊपर से पंचमेश का नीच हो जाना आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर कर देगा। आपका ध्यान कहीं हो, किताबें खुली हुई। तो विद्यार्थी वर्ग को अलर्ट हो जाना है। जिनकी संतान बड़ी है उनको अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है। आपकी संतान किसी गलत सोसाइटी में पढ़ सकती है, गलत कार्य कर सकती है, और सूर्यदेव नीच के राहु की दृष्टि में तो मान सम्मान की हानि हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी अपना खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय संतान कष्ट का है। तो कोई ना कोई कष्ट फिर आपकी संतान को हो सकता है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी ब्रेकअप की संभावनाएं बने।
आपसी तालमेल में कमी रहेगी, क्योंकि प्रेम के जो ग्रह है शुक्र वो खुद नीच चल रहे हैं और पंचमेश भी नीच, राहु की दृष्टि। तो जिस समय अच्छा नहीं है प्रेम प्रसंग के लिए। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और राहु की दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर में भी कहीं ना कहीं ईगो, गुस्से की भावना जागृत होगी। काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लगातार कीजिए और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका पाठ, उनका ध्यान बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी आपके गुरु हों, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हों, उनके द्वारा दिया गया मंत्र, नाम, उसका जप बहुत जरूरी है। साथ में करिएगा हनुमान चालीसा का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ। तो फिर ये राहु शनि की जो भी अशुभ प्रभाव है, राहु की दृष्टि है, सूर्य नीच के हैं, तो ये अपना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं हम वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सूर्य देव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे, दृष्टि राहु की रहेगी। चतुर्भाव का स्वामी छठे भाव में, ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव होंगे, घर परिवार का सुख ना के बराबर आपको मिलने वाला है। आपके पास समय ही नहीं होगा, अगर समय दे दिया तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी, ना बाहर चैन ना घर में चैन। भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय टाल दीजिए। किसी भी प्रकार की आप भूमि लेना चाहते थे, प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, तो ये समय उत्तम नहीं है। ये 1 महीना टाल दीजिए। बस काले रंग के और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। पिता समान व्यक्तियों के चरण स्पर्श करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, तृतीय भाव हमारे दोस्तों मित्रों का, अड़ोसी पड़ोसियों का, नीच होकर पंचम भाव में। तो छोटे भाई बहनों की और दोस्तों मित्रों से, अड़ोसी पड़ोसियों से आपकी किसी न किसी प्रकार की बहसबाजी हो सकती है, अनबन हो सकती है। आपको वहां से सहयोग की संभावना ना के बराबर रहने वाली। बस वो सहयोग करें ना करें, आपकी बात माने ना माने, आपको अपनी तरफ से उनके साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। अगर आपने संबंध खराब किए तो सूर्य तो खराब जल ही रहे हैं, फिर मंगल देव भी खराब हो जाएंगे और फिर मान हानि की संभावनाएं बन जाएंगी। समय हमारा ठीक नहीं है तो हमें ही संभल कर चलना है। सूर्य देव पंचम भाव में नीच के ऊपर से राहु की दृष्टि, विद्यार्थी वर्ग को सावधान रहना। विद्यार्थी वर्ग की कंसंट्रेशन जहां पर नहीं बनने वाली। राहु देव की दृष्टि पहले ही आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ रही थी, ये नीच के सूर्य भी। बस आत्मा कहीं, मन कहीं, दिल कहीं, वह किताबें खुली हैं और ध्यान कहीं और। जिनके संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है। आपकी संतान कुछ ना कुछ गलत कार्य कर सकती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी अलर्ट रहना है। संतान कष्ट की संभावनाएं हैं। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला।
काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्भाव में नीच का, ऊपर से राहु की दृष्टि। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का, हमारे संचित धन का और हमारे परिवार का, कुटुंब का। और चतुर्भाव हमारी माता श्री का, हमारे परिवार का, हमारे सुख का। परिवार में ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है और ये स्थिति आपके कहीं ना कहीं धन खर्च करने से संबंधित हो सकती है कि आपने कोई धन खर्च किया परिवार के ऊपर, या फिर आपकी बोलबानी के कारण हो सकती है। तो आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू करना है, जिस कारण ग्रह क्लेश की स्थिति नहीं पैदा हो। माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भूमि खरीदनी हो, प्लॉट खरीदना हो, या घर लेना हो, कोई वाहन लेना हो, तो ये समय को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप धन संचित नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कुछ धन संचित किया हुआ है तो उसका खर्चा आपके ही परिवार के अंदर होने वाला है। मन की शांति अशांति बनी रहेगी, यानी शांति नहीं मिलने वाली, अशांति। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्य लगन के ही स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी तृतीय भाव में, राहु की दृष्टि। सिंह लगन वालों में पराक्रम जो है, बाहुबल, पराक्रम, एक नया जोश अंदर आएगा आपके। और लेकिन आप इस पराक्रम को, इस जोश को गलत दिशा में ले जाएंगे। इसी बात से आपको बचना है कि जो आपके अंदर हिम्मत है, जोश है, इसको आपने सही दिशा देनी है। ये राहुदेव गलत दिशा में लेकर जाएंगे, आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, किसी की मार कुटाई कर देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी मन मुटाव की स्थिति हो सकती है। तो छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठेगा। कोई आपका सहयोग, आपका कहना मानने में थोड़ा पीछे रहेंगे। लगन का स्वामी होकर तृतीय भाव में और राहु की दृष्टि, आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो। आपको दूसरों की नजर से बचना है। बहुत लोगों की नजर ही ऐसी होती है कि आपकी सेहत को ही खराब कर दे। तो नजर से बचिएगा, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। तो ये नजर लगाने वाले छूमंतर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। नीच राशि द्वितीय भाव, द्वादश भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में और साथ में मंगल, राहु की दृष्टि।
आपकी बोल बानी इतनी खराब हो जाएगी, इतनी अग्रेसिव हो जाएगी, रौबदार हो जाएगी। रौबदार आवाज किसी को प्रभाव बनाने के लिए हो सकती है, लेकिन यह राहु की दृष्टि आपको गलत दिशा देगी। आप इको और रौब में कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको फिर परेशानी होगी। आपको अपनी बोलबानी के ऊपर काबू रखना। द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। द्वादश भाव अस्पताल का भी होता है, जेल का भी होता है, और द्वितीय भाव हमारे मुख का। आपके मुख के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, मुख पक सकता है, मुख के अंदर छाले हो सकते हैं, दांत में समस्या हो सकती है। सेविंग जहां पर ना के बराबर होने वाली है, जो कि सेव किए हुए पैसे हैं वो भी आपके खर्च हो जाएंगे। बस बोलबानी के ऊपर काबू करिएगा। ये काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं आप तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होगा, लगन में ही गोचर करेंगे। एकादश भाव हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे आय के साधनों का, हमारी जायज इच्छाओं का। आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन बड़ी मेहनत के बाद आप जुटा पाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, अच्छा तालमेल उनके साथ नहीं बनेगा। आपकी जायज इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लगन में सूर्य नीच का, एक नई आभा, एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर आएगी, एक नया जोश, एक रौबदार पर्सनालिटी। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अगर आप करोगे तो फिर अच्छे परिणाम नहीं होंगे। प्रभावशाली होना, देखने वालों को सामने से लगे कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, ये अच्छे संकेत है। लेकिन आप अपने रौब से दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो ये अलग बात है। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। ये दूसरों की नजर लग जाया करती है, उससे बचाव करिएगा, अपनी नजर उतार लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव हमारे कर्म का, हमारे कर्म के क्षेत्र का, हमारी जॉब का, हमारे व्यापार का, हमारे मान सम्मान का, उच्च पद का। लेकिन उसका स्वामी द्वादश भाव में नीच राशि में, ऊपर से राहु की दृष्टि। तो यहां पर मान सम्मान की हानि होने की संभावना है। किसी प्रकार का आपको सरकारी दंड लग सकता है। अपनी गाड़ी वगैरह ध्यान से पार्क करिएगा, नहीं तो टोके ले जाएंगे, या फिर अपने कागजात पूरे रखिएगा गाड़ी के, नहीं तो चालान हो जाएगा। ये चालान होना, ये तो एक सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दंड लग सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहां से भी दंड लग सकता है। तो इस दंड से बचने के लिए आपको क्या करना है, कोई सरकारी बिल, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, उसे थोड़ा लेट जुर्माने के साथ भर दीजिए।
ताकि जुर्माना देय हो जाए। ये 10वां भाव का स्वामी द्वादश भाव में, आपकी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा भी हो सकती है, या फिर देश के अंदर ही लंबी यात्रा। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी, इसमें कई प्रकार के कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे। बस करना है आपको राहु शनि के काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और इसके साथ साथ आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ भी करते रहिए, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव असर नहीं आए। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में, स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी नीच का, ऊपर से राहु की दृष्टि। भाग्य आपका खुलकर साथ नहीं देने वाला, कहीं ना कहीं हर कार्य में कोई ना कोई रुकावट, जो भी कार्य आप करने लगेंगे उसी में रुकावट। लेकिन ये भाव धर्म का भी है, आपके गुरुदेव का भी है। इष्ट देव और गुरुदेव दोनों का पाठ आपको जरूर करना है। अगर आपने पाठ छोड़ दिया, राहुदेव एक्टिव हो जाएंगे, और राहु जो अगर एक्टिवेट हुए तो धर्म कर्म से दूर कर देंगे, मान सम्मान की हानि कर देंगे, आय के साधनों के ऊपर चोट करेंगे, आय के साधन बंद हो जाएंगे। गुरुजनों का सत्कार करिएगा, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद करिएगा, आपने धर्म के साथ जुड़कर रहिएगा। जो भी आपके गुरु हैं उनके नाम का सिमरन करते रहिए, पिताश्री के चरण स्पर्श करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव में नीच का। विदेश से संबंधित अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे या कोई वीजा आने वाला था, उसकी कोई सूचना आपको मिल सकती है। अब वो कार्य आपका होगा नहीं होगा, वीजा आएगा या नहीं आएगा, वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन सरकारी कार्य में बाधा है, यानी कि वीजा भी रिजेक्ट होने की संभावनाएं हैं। आपको अपनी जॉब में, आपके व्यापार में बहुत अलर्ट रहना है। ये राहु की दृष्टि लेग पुलिंग करवाएगी, पीठ के पीछे कोई ना कोई चुगली निंदा कर देगा, जिससे फिर आपको समस्या खड़ी होगी। पंक्चुअल रहिए, अपने कार्य पे समय पे जाइए, समय से आइए, अभी का कार्य अभी कीजिए और आज का कार्य आज ही कीजिए, अन्यथा ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव हमारे दैनिक जीवन का, हमारे लाइफ पार्टनर का। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठने वाला, उनकी सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। उनके विवाह की बात चलते चलते रुक जाएगी, रिश्ता होते होते अटक जाएगा, कोई ना कोई वहम भरम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन सब चीजों से बचने के लिए आपको रहना है धार्मिक। अपना धर्म, अपने गुरुदेव को याद रखिए, उनके मंत्र का उच्चारण करिए, ताकि ये जो रास्ते की रुकावटें हैं वो निकल जाएं। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। चलिए बात करें मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव बीमारी का, डिस्प्यूट का, ऊपर से राहु की दृष्टि। छठे भाव से हम कर्ज भी देखते हैं। तो यहां पर कोई अचानक कहीं से अगर आपको पैसे आने थे, कोई पैसे बहुत पुराने रुके पड़े थे, अचानक आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। यहां पर कोई ना कोई विदेश यात्रा होने की भी संभावना है। कोई ऐसी वस्तु जिसकी आपको बहुत देर से जरूरत थी, आप ले नहीं पा रहे थे, कोई आपको गिफ्ट कर जाए। यही होता है गुप्त नजर, यही होता है जमीन में गड़ा धन। जो चीज हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर, जो कि नीच राशि तुला राशि में होने जा रहा है। किस किस लगन के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर हमने मेष से लेकर मीन लगन तक की चर्चा की है। और सूर्यदेव को प्रसन्न करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। एक सूर्य का कोई स्वरूप किसी भी मेटल का हो, उसे लाइए, अपने पूरब की दीवार के ऊपर लगाइए और उसे प्रतिदिन तिलक करिए, तो सूर्यदेव अच्छा फल करें। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस जानकारी के साथ जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।